बिहार की राजनीति में एक बार फिर आज बात कांग्रेस की करते हैं। देखिए, कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो कहीं का नहीं रहा है। जो कांग्रेस कांग्रेस की बात अगर आप सोच रखते हैं कि ऐसा था कांग्रेस और ये करती थी कांग्रेस, तो बिहार में उसकी हालत बहुत ही मतलब स्थिति उसकी दयनीय हो चली है। वो इसलिए कह सकते हैं कि अभी एक हालिया इंटरव्यू आया है अशोक चौधरी का, जो जदयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री भी हैं और पूर्व में कांग्रेस अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वो काफी दिनों तक कांग्रेस अध्यक्ष रहे और उन्होंने अपने जो उनके जो बयानात हैं वो बड़ा ही चौंकाने वाले। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की हालत लालू यादव ने उस भिखारी की तरह बना दिया है कि जिसको चौनी डालते रहो कि ताकि वो उसका पेट भी भरता रहे और उसकी औकात भी ना बढ़े। अगर औकात बढ़ेगी तो हमारी बराबरी कर देगा, तो हमसे वो बार्गेन करने की स्थिति में हो जाएगा। और उन्होंने याद दिलाई 2015 के चुनाव में, यानी कि जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के पहले तो लोकसभा चुनाव लड़े थे, इसमें मात्र 2 सीटों पर सिमट गए थे। उसके बाद जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ तो उनका गठबंधन आरजेडी के साथ हुआ था, यानी महागठबंधन एक बना था उस समय भी। तो इस चीज को लेकर के उन्होंने चर्चा की और उसमें उन्होंने एक बड़ा चौंकाने वाला बयान दिया और उन्होंने सबको बताया कि उस समय प्रशांत किशोर उस चुनाव में रणनीतिकार थे और नीतीश कुमार लालू यादव के बीच में सेतु का काम कर रहे थे। और उसमें उन्होंने बताया कि 41 सीट उसमें कांग्रेस को दी गई थी। जब कांग्रेस को 41 सीट तय की गई, वो और अशोक चौधरी मानते हैं वो नीतीश कुमार की कृपा थी कि कांग्रेस को 41 सीट मिल गई थी। लालू यादव को 15 सीट से ज्यादा देना नहीं चाहते थे। तो अब आप समझिए कि कांग्रेस को लालू यादव की दृष्टि से देखते हैं और इसीलिए उन्होंने लालू यादव कांग्रेस पार्टी को, अशोक चौधरी ने कहा कि जिस समय मर्जी लालू यादव बिठा करके उनके बड़े नेताओं को बेइज्जत करते हैं और बेइज्जत करने के बाद उनको अपनी औकात दिखा करके और बाहर भगा देते हैं। तो आप देखिए, अभी वर्तमान में अगर आप इसको रिलेट करेंगे तो अभी भी जो घटना घट रही है उसे आप जोड़ सकते हैं कि जिस प्रकार से कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम लालू यादव से मिलने के लिए या उनसे डील करने के लिए जितनी बेचैनी उनमें होती है, उसका किसी प्रकार का कोई नतीजा नहीं निकलता। लालू यादव मिलते भी नहीं है। कृष्णा अल्लावरू जब लालू यादव बीमार थे और एम्स गए थे तो कृष्णा अल्लावरू उनसे सेहत का हालचाल पूछने के बहाने उनसे मिलने की कोशिश की थी कि लालू यादव ने उनको राजनीतिक रूप से किसी भी चर्चा परिचर्चा के लिए मना कर दिया था। राजेश राम है प्रदेश अध्यक्ष तो बन गए हैं, लेकिन उनकी कितनी हैसियत है वो लालू यादव तेजस्वी यादव बार बार जताते रहते हैं। अब आइए, अभी वर्तमान में जो घटना घटी है, अखिलेश प्रसाद सिंह अभी जो महागठबंधन की तीसरी बैठक हुई थी उसमें नदारत थी। उनसे जब पूछा गया था, मैंने कार्यक्रम में बताया था, उन्होंने कहा था कि मैं अभी दिल्ली हूँ और मुझे फुर्सत कहाँ है। उससे पहले जब उनको ढूंढा गया था दूसरी मीटिंग में तो वो कह रहे थे शादी विवाह में व्यस्त हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर के वो पहले बताते रहे हैं, लेकिन अभी जो मुख्य घटना घटी है कि कांग्रेस के सीडब्ल्यूसी में उनको लिया गया है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में। वो भी कहा जा रहा है कि लालू यादव के प्रेशर में लिया गया। तो लालू यादव कहां से कांग्रेस को मैनेज कर रहे हैं ये आप समझ सकते हैं। यानी कि अगर सीडब्ल्यूसी में अखिलेश प्रसाद सिंह का जाना तय है, वह उनको जगह मिल गई है, तो लालू यादव कहां निशाना साध रहे हैं? कांग्रेस के भीतर उनके लोग बैठे हुए हैं। और जिस प्रकार जब अखिलेश प्रसाद सिंह को बिहार अध्यक्ष से हटाया गया था तो उसका उन्होंने विरोध भी किया था। कृष्णा अल्लावरू के आने का उन्होंने किसी प्रकार का उस पर कोई टिप्पणी नहीं की और स्वागत भी नहीं किया। तो कांग्रेस जिस स्थिति में चल रही है, वो कांग्रेस कभी बिहार में अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती है। वो आंखें लाल कर ले, पीली कर ले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या अपने पैरों पर खड़ा होने का वो एक सपना संजोले, वो तब तक नहीं होगा जब तक वो लालू यादव के सहारे चलेगी। कांग्रेस को एक ठोस निर्णय की आवश्यकता है जिसके लिए उसको कदम बढ़ाना होगा। कांग्रेस ठोस निर्णय नहीं ले सकती है तो वो असंतोष जो उनके जनाधार में फैल रहा है, या और उनके जनाधार में ये संतोष है कि कांग्रेस कभी कुछ कर नहीं सकती। हाँ, उनके नेताओं से बात करेंगे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अपने भरोसे पर नहीं करते हैं। उनकी कितनी हैसियत है, जिस लेवल पर हो, चाहे ब्लॉक के लेवल के हो या जिला के लेवल के हो या राज्य स्तर के हो। राज्य स्तर पे तो कुछ उनकी जान पहचान बची भी है, लेकिन ब्लॉक और जिला स्तर के नेताओं की ऐसी स्थिति हो गई है कि जैसे नेताओं की थोड़ी बहुत, कहा जाता है कि नेताओं की चलती है, वो चलती भी उनकी बंद हो गई है। यानी उनको कोई पूछने वाला नहीं, उनका कोई खैर पूछने वाला नहीं है। वो सिर्फ निमंत्रण तक ही सिमट के रह गए हैं। शादी विवाह के निमंत्रण से अलावा उनकी ज्यादा औकात रह नहीं गई है, क्योंकि उनको पनपने नहीं दिया जा रहा, उनको मौका नहीं मिल रहा है। बहुत ऐसे युवा नेता हैं कांग्रेस में जिन्हें छटपटाहट है, इनको टिकट की आवश्यकता है, वो सामर्थ्यवान भी हैं, उनके साथ जनता का सपोर्ट भी है, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल पा रहा है। तो क्योंकि टिकट है ही नहीं उनके लिए, उनके सीटें ही नहीं छोड़ती आरजेडी। तो इस स्थिति में कांग्रेस क्या करेगी? क्या राहुल गांधी का जो प्लान है 2029 का, जो 2029 के लिए प्रधानमंत्री मोदी को हराने का सपना देख रहे हैं, उसमें बिहार जैसे महत्वपूर्ण राज्य जहाँ 40 सीटें आती है और परिसीमन की आप बात करें तो लगभग 60 सीटें के आसपास अगर हो जाएगी
तो कैसे राहुल गांधी इन खाई को जो है पाट सकते हैं। तो इन तमाम सवालों के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूं, लेकिन एक बात जरूर है कि कांग्रेस को एक ठोस निर्णय की आवश्यकता है। कांग्रेस ऐसा ठोस निर्णय लेती है तभी बिहार में उसका कुछ हो सकता है, नहीं तो आने वाला भविष्य तो अंधकार में ही लगता है।